आगामी चुनावों के लिए अभी से सियासी पिच सजाई जा रही है। पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इस बीच सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के कई आला नेताओं का बीजेपी छोड़ कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा और अब इस लिस्ट में एक भारतीय कप्तान का नाम भी जुड़ने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित हुए इस पूर्व कप्तान ने कल यानी 4 सितंबर को कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। तो कौन है वो पूर्व भारतीय कप्तान, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुमित है और आप देश नीति देख रहे हैं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। इस बार देश का विपक्ष और खासकर 2014 के बाद से अपने सबसे बुरे दौर से गुजरी कांग्रेस पार्टी इस बार के सभी विधानसभा चुनावों से लेकर 2024 के आम चुनावों तक अपना पूरा जोर दमखम लगा रही है, क्योंकि एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को आम जनता से लेकर विभिन्न क्षेत्रों के बड़े बड़े चेहरों का पूरा सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। लेकिन आखिर पिछले 6-8 महीनों में ऐसा क्या कुछ हुआ कि अब देश की कांग्रेस पार्टी को उनके नए अलायंस इंडिया को मोदी सरकार से ज्यादा तवज्जो और प्यार दिया जा रहा है। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा कारण है राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई उनकी भारत जोड़ो यात्रा। लगभग इसी समय कांग्रेस पार्टी द्वारा पिछले साल कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक मोदी सरकार की नफरती बाजार को खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने अपनी प्यार की दुकान पूरे भारत देश भर में खोली और आज उसी का नतीजा है कि हिमाचल से लेकर कर्नाटक तक उन्होंने मोदी सरकार की भाजपा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका। और इसी भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर अब भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान प्रबोध तिर्की सोमवार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। जी हाँ, 2007 में भारतीय कप्तान बने प्रमोद तिर्की ने देश को कई मौकों पर विजेता बनाया और अब खबर है कि उन्होंने अगले साल विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई है। बता दें कि उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शरद पटनायक और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते समय उन्होंने जो कुछ कहा है वो प्रदेश की नवीन पटनायक समेत भाजपा के लिए टेंशन भरा है। सबसे पहले तो उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को खूब सराहते हुए कहा कि वह राहुल गांधी के काम से काफी प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके परिवार का कांग्रेस से लंबे समय से जुड़ाव रहा है। तलसारा यानी जिस आदिवासी क्षेत्र से वो आते हैं, वहाँ के लोगों की उपेक्षा का दावा करते उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय को सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिलता है। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के कई अन्य पूर्व मंत्री और विधायक कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से धीरे धीरे देश की सियासी बयार भाजपा को छोड़ कांग्रेस की तरफ बह रही है, उसे देख लगता है कि मोदी सरकार गैर भाजपा शासित राज्यों में भी विपक्ष में नहीं अपितु तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रहने वाली है। तेलंगाना में भी इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां भी मोदी सरकार की भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रदेश की बीआरएस सरकार के कई दर्जन नेता अपनी केसीआर सरकार को छोड़ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल होना राहुल गांधी के करिश्मे और मोदी सरकार की खत्म होती पैठ को ही दर्शाता है। बहरहाल, आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रभाव को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आजाद मीडिया को आगे बढ़ाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।